बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुमिनीन। वक़ाल तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बिरादरान इस्लाम, और कुरान करीम की मुनासबत से मुनाक़िद की जाने वाली इस महफिल के दुल्हे, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम कुरान करीम को महज अल्लाह के फज़ल और उसकी तौफीक से अपने सीने में महफूज किया, मैं और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया रंगोबू को पैदा किया और इस हैरत अंगेज दुनिया में हजरत इंसान को अशरफुल खलाइक बनाया कि अल्लाह की जितनी मखलूक है उन तमाम के तमाम अल्लाह की मखलूक का सरदार। कुरान करीम में खुद अल्लाह फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बनाया। सवाल पैदा होता है कि आखिर इंसान ही को मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ क्यों बनाया गया? इंसान से ज्यादा ज़हीन, इंसान से ज्यादा ताकतवर, इंसान से ज्यादा बहुत सारी ऐसी अल्लाह की मखलूक रोए जमीन पर पाई जाती है, खूबसूरती के एतबार से और भी बहुत सारे औसाफ के एतबार से। तो उनमें से किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक का सरदार बनाने के लिए मुंतखब नहीं किया, और हजरत इंसान ही को क्यों मुंतखब किया? तो जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं इसलिए कि हजरत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा दिल अता फरमाया जो अल्लाह की मोहब्बत की आमाजगाह, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत को जगह मिलती है। और इंसान के अलावा जो दूसरी मखलूक है उसके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु। कुरान करीम में अल्लाह खुद फरमाते हैं कि कोई रोए जमीन पर पाए जाने वाला कोई जानदार या रोए जमीन पर पाई जाने वाली कोई बेजान चीज भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह न बयान करे। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। यहाँ तक कि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी लकड़ी की बनी हुई कुर्सी पर बैठते हो, वो चरचर करती है, कहा वो चरचर नहीं करती है, वो अल्लाह का जिक्र करती है। तो हर चीज अल्लाह के जिक्र में लगी हुई है, मगर इंसान के अल्लाह से मोहब्बत करने और अल्लाह का जिक्र करने और इंसान के अलावा दूसरी मखलूक के अल्लाह का जिक्र करने और अल्लाह से मोहब्बत करने में बड़ा फर्क है। वो क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि दूसरी मखलूक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करती है, अल्लाह को याद करती है, मगर उसको जो वजीफा दिया गया, जो तस्बीह दी गई है, वो उस तस्बीह में मशगूल है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। और अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्जी से अल्लाह का जिक्र करे, जो चाहे वो जिक्र कहे, जब चाहे वो जिक्र करे। तो इंसान जितना अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल करता है, वो उतना ही अल्लाह का मुकर्रब बनता चला जाता है। तो ये है फर्क। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, कि अल्लाह ने ईमान और कुफ्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह का जिक्र और गफलत, इन
तमाम के तमाम अज़दाद चीजों को दुनिया के अंदर में इंसान के सामने रख दिया। जैसे इंसान किसी दस्तरखान पर बैठता है, वहां पर किस्म के खाने रखे हुए होते हैं, वहां पर मीठा भी होता है, कोई चीज ऐसी भी होती है जो खट्टी होती है, कोई चीज ऐसी भी होती है जो किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, और इंसान अपनी पसंद से खाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है, और इंसान की रूह की ग़िज़ा क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से इंसान की रूह को सुकून मिलता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गए गुजरे दौर में, जिस दौर में इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वो अपने ईमान की हिफाजत है। हर शख्स का ईमान खतरे में है। जो शख्स अपने घर में कट कर बैठा हुआ है, मोबाइल लेकर बैठा है, उसका ईमान भी खतरे में है। जो शख्स लोगों के दरमियान में रहता है, उसका ईमान भी खतरे में है। जो शख्स इज्तिमाई काम कर रहा है, उसका ईमान भी खतरे में है। जो इनफिरादी काम कर रहा है, उसका ईमान भी खतरे में है। मगर इन तमाम के तमाम खतरात का मुकाबला करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जमाने में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून के अपने वादे को पूरा करने के लिए किसी न किसी खित्ते को मरकज बनाया, और वो खित्ता अल्लाह की किताब, अल्लाह के दीन और अल्लाह के दीन के इल्म की हिफाजत का अल्लाह ने उसे जिम्मेदार बनाया, जिसका आगाज मदीने मुनव्वरा से हुआ। मदीना से मुंतकिल होकर वो इराक की तरफ गया, फिर शाम की तरफ गया, फिर यमन की तरफ गया, और वो इल्म मुंतकिल होकर उसके बाद बुखारा और समरकंद की तरफ गया, और वहां से मुंतकिल होकर वो इल्म हमारे हिंदुस्तान की तरफ आया। और अल्हम्दुलिल्लाह फितनों के इस दौर में, जिस दौर में ईमान के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ के मुसलमानों को मदारिस की सूरत में, दावत और तबलीग की सूरत में, खानकाह की सूरत में ऐसे काम दीन की अता फरमाए कि उनकी बरकत से सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान, सिर्फ यहाँ के लोगों की ईमान की हिफाजत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे तौफीक नहीं अता फरमाई, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां पर भी दीन इस्लाम की सही हिफाजत हो रही है, कहीं न कहीं उसके पीछे हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई ना कोई किरदार जरूर हुआ करता है। ये खुशकिस्मती है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। ये इंसान का और मेरा और आपका भी कमाल नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फैसला किया कि हम अपने दीन की हिफाजत कैसे करते हैं। हम अपने दीन की हिफाजत को ऐसे तौर पर भी कर सकते हैं, ऐसी कौम से भी ले सकते हैं जो दुनिया की सबसे कमजोर कौम मानी जाए, जहां पर उनके लिए हर चीज के खतरे हो, मगर उसके बावजूद वो अपने मदारिस को कायम करे, वो अपने मकातिब के निजाम को जारी करे, वो अपने दावत और तबलीग के निजाम को मजबूत करे, वो अपने बुजुर्गों के साथ खानकाहों में जाकर अपने दिलों को मामूर करे। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये मदारिस कायम किया। अगर खुदा ना खास्ता आज से पौने 200 साल पहले इन मदारिस का क़याम अमल में ना आया होता, अल्लाह के घर में खड़े होकर हल्फिया कसम खाकर कह सकता हूं, मैं और आप ईमान और इस्लाम की नेमत से महरूम हो चुके होते। पता नहीं हम कुफ्र और शिर्क की कौन सी वादी में घूम रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ बरकत है हमारे मदारिस की। मैं अभी 6 महीने पहले मिस्र गया, वहां के हालात भी आप हजरात के सामने से पहले बयान किए। अभी 15-20 दिन पहले मेरा जाना हुआ उज़्बेकिस्तान। तो वो जगह जो 1200 साल तक उलूम इस्लामिया का मरकज रहा। कितने साल तक? 1200 साल। दूसरी सदी हिजरी से लेकर 13वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी तक ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए कि हमारे मदारिस में दरसे निजामी में जितनी किताबें पढ़ाई जाती है, उन किताबों में से 80% किताबें वो है जो मावरा उन नहर के उलमा की लिखी हुई है।
इमाम बुखारी की किताब, इमाम तिरमिजी की किताब, इमाम मरगिनानी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब, और पता नहीं कैसे कैसे मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और उसूलीयीन और मुतकल्लिमीन, इमाम नसवी, ऐसे ऐसे जिबाल इल्म गुजरे कि मावरा नहर का तसव्वुर जब किसी इल्म के साथ और मुताले के साथ शगफ रखने वाले के दिल में आता है तो वो उसके दिल की कैफियत बदल जाती है कि क्या है मावरा नहर। ऐसा खित्ता जहां पर एक ही शहर के अंदर में रहकर हर किस्म के उलमा से वहां के लोग इल्म हासिल करते थे। इमाम सालबी के बारे में आता है कि इमाम सालबी ये समरकंद के रहने वाले का अपने शहर से निकलकर कहीं गए ही नहीं। 5वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, कुरान करीम की तफसीर लिखी उन्होंने। तो उनकी किताब पढ़ा था अभी मैं 2-4 दिन पहले, उन्होंने अजीब किताब लिखी, किताब का नाम रखा कत्ला अल कुरान। मैंने कहा कत्ला अल कुरान का मतलब ये है कि वो जिसकी वजह से कुरान करीम की वजह से जिनको मौत वाक़ हो गई। तो मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, 125 सफ़े की किताब है। सफर में था तो मैंने उसको एक ही बैठक में पूरा पढ़ा। तो उस किताब में उन्होंने क्या किया, इमाम सालबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उन लोगों के वाक़यात को जमा किया जिनका इंतकाल कुरान करीम की किसी मुअस्सिर तरीन आयत को सुनकर दिल के फटने से जिनका इंतकाल था, कि कुरान की कोई आयत उनके सामने पढ़ी गई, उन्होंने उसे समझा, उसके मानी पर उनकी नजर गई और वो उसे बर्दाश्त न कर सके और इस दुनिया से चल बसे। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन से लेकर 5वीं सदी तक के ऐसे आपने 10 वाक़यात उसके अंदर में लिखे हैं, बड़े दिलचस्प है। मैंने हमारे एक उस्ताद को कहा है कि भाई उसका उर्दू में तर्जमा किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कुरान अल्लाह की कैसी किताब है। कुरान ने सही कहा कि अगर इस किताब को हम पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ भी इसकी आज़मत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी किताब ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के दिलो दिमाग को ताकत दी कि वो अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त कर पा रहा है, वरना अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त करने की ताकत इस दिल में और इस दिमाग में नहीं है, वो इसे नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह के फजल खास की वजह से हो रहा है, वरना कुरान करीम को कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो जात जिसके बारे में कुरान करीम कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इस्राइल ने कहा कि हमें तो अपनी जिंदा आंखों से हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखना है, तो अल्लाह की तजल्ली हुई पहाड़ के ऊपर जअलहु दक्का, तो अल्लाह की थोड़ी सी तजल्ली से पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तो उस जात के कलाम की अहमियत और उस जात के कलाम का वजन और जलालत कैसी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों के अंदर उसे महफूज कर लेते हैं। ये कुरान का मौजिज़ा है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने उसे आसान किया। वो आसान नहीं है, हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, इसलिए वो महफूज है, वरना वो महफूज नहीं रह सकता। दुनिया में छोटा सा वाक़या किसी गांव के अंदर में हो जाता है तो गांव से एक गली से दूसरी गली में उस वाक़े की तफसील के पहुंचने में कितनी तब्दीलियां आ जाती है। और ये अल्लाह की किताब 1400 साल के बाद भी मेरे और आप तक ऐसी महफूज हुई है कि उसकी एक हरकत में भी कोई तब्दीली नहीं कर सका और क़यामत तक नहीं कर सकेगा। तो इसलिए तो मैं उस इलाके में गया, तो जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पर उतरे उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में, तो हमारे दोस्त अब्दुल क़य्यूम वो एक मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने कहा कि एक जगह पर जाना है। वो ले गए, वहां पर बिल्डिंग बनी हुई थी, कहा यहाँ आपको दुआ करनी है। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या करना यहाँ पर इरादा है, कहा यहाँ पर मदरसा शुरू करने का इरादा है, मगर हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं मिली गई। कितने फीसद मुसलमान हैं वहां पर? 92% मुसलमान। कितने फीसद मुसलमान है? 92%। तो कहा कि एक मरतबा शुरू हुआ, बंद कर दिया, एक मरतबा फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप दुआ करें कि उसको अल्लाह आसान फरमाए। यानी आज वो लोग बेचारे हाफिज को देखने को उनकी आंखें तरस रही हैं। सिर्फ 2 नस्लें गुजरी है,
आज से 150 पौने 200 साल तक वहां पर उलमा की ऐसी बड़ी तादाद हुआ करती थी कि जिसको बयान नहीं कर सकते हम, जो गिनती में नहीं आ सकता है। एक कब्रिस्तान में हम गए, जिस कब्रिस्तान में मोहम्मद नाम के 300 मुहद्दिसीन एक ही जगह पर मदफून थे। एक ही शहर में एक ही नाम से, जिनका नाम मोहम्मद, उसके वाकिफ ने उसको वक्फ किया था कि जिसका नाम मोहम्मद होगा और वो मुहद्दिस होगा, सिर्फ वही उसमें दफन हो सकता है। तो 300 ऐसे लोग वहां पर दफन हुए थे। बहरहाल अल्लाह की किताब के साथ वो कैसे हुआ, उनका कोई कसूर नहीं उसमें। उनके साथ ये हुआ कि सोवियत यूनियन ने उनके ऊपर हमला किया, जिसको आजकल हम रशिया से याद करते हैं, और उन्होंने कुरान करीम और अहले कुरान के ऊपर ऐसा जुल्म ढाया कि अगर कोई कुरान करीम को पढ़ते हुए मिल जाता था, तो अगर बच्चा कुरान की आयत पढ़ता था तो उसके बाप को कत्ल कर दिया जाता था। अगर कुरान का एक नुस्खा किसी के घर में मिल जाता था तो उस घर को आग लगा दी जाती थी। अगर कुरान करीम किसी के पास उसका कुछ हिस्सा मिल जाता तो उसको 10 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता। उन पर इस तरीके से जुल्म ढाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ। अल्लाह का कैसा निजाम है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। मैं हमारे अब्दुल क़य्यूम कैदीरोफ के कमरे में था मैं, तो देखा बहुत सारी उर्दू किताबें। तो मैंने कहा कि भाई ये सब उर्दू हमारे हिंदुस्तान के उलमा की किताबें, यहाँ पर आपके पास, आप उर्दू जानते हैं? वो टूटी फूटी उर्दू बोलते थे। कहा मैं उर्दू जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम असल में हमारे लोगों में दीन को जिंदा रखने के लिए हिंदुस्तान के उलमा की किताब का उर्दू से उज़्बेक ज़बान में तर्जमा कर रहे हैं। मैंने कहा इनकी किताबें हम पढ़कर अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, अपने इल्म को जिंदा रख रहे हैं, और हमारे अकाबरीन की किताबें ये लोग पढ़कर और उसका तर्जमा कर वो अपने ईमान को हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने इन मदारिस को कायम किया, हमारे बुजुर्गों ने कुरान करीम के ऊपर मेहनत की। इस कुरान करीम को खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया गया, मगर ये अल्लाह की किताब क़यामत तक खत्म नहीं होगी। खुशकिस्मत है वो आदमी जो इस किताब के साथ मोहब्बत करने लग जाए, और खुशकिस्मत है वो बाप जिसने अपने बेटे को कुरान करीम से वाकिफ कर दिया। फितनों के इस दौर में अगर हम अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम में से हर आदमी कुरान करीम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। हमने कुरान को छोड़ दिया। इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कुरान करीम कहता है कि मेरी कौम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत को शिकायत करते हैं। वो तो कुरैश की शिकायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो काफिर थे, उन्होंने छोड़ा तो हुजूर ने शिकायत की। आज का मुसलमान होकर भी कितने हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता और उसकी फिक्र भी। मस्जिद नबवी में आज से 15-20 साल पहले एक बूढ़े मियां, मैं कुरान पढ़ रहा था, तो जब मैं पढ़कर फारिग हुआ तो मुझे पूछने लगे मीना ही नान आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा ना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से। फिर कहा कि हल ततअल्लमून अल-कुरान, क्या तुम कुरान सीखते हो हिंदुस्तान में? कहा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान है हमारे यहाँ, तो माशाल्लाह बड़ी तादाद में तलबा हिफ्ज़ करते हैं और याद करते हैं उसे। तो वो अरब है, वो रोने लगा, तो कहने लगा कि मैं मुल्क शाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। 65 साल का बूढ़ा है, अरब है, उसकी ज़बान अरबी। रोने लगा, कहा मैं कुरान सीखना चाहता हूँ, मैं क्या करूं? मैं कहा बहुत आसान तरीका है, आप जहां पर होंगे वहां मस्जिद तो होगी, मस्जिद के इमाम होंगे, उस इमाम के पास जाकर आप कुरान को सीखिए। कुरान तो आसान है, उसकी फिक्र करने की जरूरत पड़ती है। तो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इस खित्ते को कबूल किया और यहाँ के उलमा को कबूल किया। आप दुनिया के जिस मुल्क में चले जाओ, आपको हिंदुस्तान के मदारिस का पढ़ा हुआ आलिम जरूर मिलेगा। मैं अभी रशिया काजान गया, उसी सफर के दौरान तो नमाज पढ़ी एक जगह पर, और नमाज पढ़कर निकले तो एक साहब आकर लपेट गए। मैंने कहा खैरियत से, आप कहाँ से? तो
उन्होंने कहा मैं यही कहूँगा। तो मैंने कहा कि आप उर्दू बोलते हैं, ऐसा लगता है हमारे किसी मदरसे से पढ़कर आया। कहा हाँ, मैं दारुल ज़करिया साउथ अफ्रीका, जो हमारे हिंदुस्तान ही के मुसलमानों का बनाया हुआ है, कहा मैं वहां से, मैंने वहां पर 11 साल पढ़ा और अभी इस मस्जिद का मैं इमाम हूं। फिर हम एयरपोर्ट पर पहुंचे काजान में, तो मौलाना इदरीस साहब इस्तकबाल में खड़े थे। तो पूरे काजान में जहां 54% से ज्यादा मुसलमान है, सिर्फ उसी एक बंदे को और एक दो बंदों को मैंने दाढ़ी वाला देखा, वरना उनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं। उनकी औरतों का लिबास ऐसा कि शर्म को भी शर्म आ जाए। तो मैंने उनसे पूछा आप तो कहा कि मैं दारुल मौलाना तकी उस्मानी साहब के पास मैंने 8 साल रहकर वहां पर पढ़ा मैंने, और अब मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद जो उन्होंने जो बात कही ना, वो सुनने जैसी है। ये हमें कदर नहीं अपने मदारिस की और हमारे इन इदारों की। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा मेरा बच्चा है 10 साल का हो गया, अब वो समझदार हो गया, अब यहाँ पर स्कूल में डालना जरूरी है। अब मैं अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजता हूँ तो मुझे खतरा है कि कहीं वो ईमान और उसके इस्लाम का पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं अपने बच्चे के ईमान को बचाने के लिए जहां कहीं भी मुझे जगह मिल जाए वहां पर जाने के लिए मैं तैयार। यानी आप सोचिए जरा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी फिरासत हमारे बुजुर्गों को अता फरमाई। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम इन मदारिस से ताल्लुक को मजबूत रखें, उलमा के साथ मोहब्बत करें, कुरान के साथ मोहब्बत करें, हम हुफ्फाज के साथ मोहब्बत करें, और यही मोहब्बत आपके लिए क़यामत के दिन नजात का जरिया बनेगा। आज हमारा नौजवान गानों से मोहब्बत करता है, मोबाइल से मोहब्बत करता है, पता नहीं ऐसी ऐसी चीजों से मोहब्बत करता है जो इंसान को जहन्नम में ढकेल कर ले जाएगी। इसलिए कुरान करीम की इस मजलिस में आए हैं, इस आहद के साथ उठे कि हम कुरान करीम के साथ मौत तक की अपनी वाबस्तगी को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिश करें। हमारा हर बच्चा कुरान करीम का हाफिज होना चाहिए। एक मजमून पढ़ा था मैं अरबी में, उन्होंने लिखा कि मुसलमान की जिंदगी का सबसे अहम काम, हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे अहम काम ये होना चाहिए कि वो पूरा कुरान नहीं तो कुछ न कुछ कुरान करीम को हिफ्ज़ करे। अगर वो अपनी जिंदगी में कुरान करीम का कुछ न कुछ हिस्सा हिफ्ज़ नहीं करता है तो कहा उससे ज्यादा महरूम कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। तो इसलिए कुरान को याद कीजिए, अपने बच्चों को कुरान करीम के साथ वाबस्ता कीजिए, अपने मकातिब में भेजकर अपने बच्चों को ईमान को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं हमारे मुल्क के हालात कहां से कहां जा रहे हैं, मगर ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दारुल इब्तिला है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। इन्हीं हालात में अपने ईमान और इस्लाम को बचाने की फिक्र करना ये सबसे बड़ी किस्मत की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, कि इस्लाम अजनबियत के साथ इस दुनिया में आया और एक जमाना ऐसा आएगा कि फिर लोगों में इस्लाम अजनबी बन जाएगा। क्या मतलब? लोग उसको अचंभी निगाहों से देखेंगे। कहा तूबा लिल गुरबा, उन लोगों के लिए बशारत हो, उन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से ऊंचा मकाम हो जो लोग ऐसी हालत में भी अपने ईमान, अपने इस्लाम और अपनी किताब की हिफाजत की फिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसे ही बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह के खलास और लिल्लाहियत के साथ अपने दीन मतीन की हिफाजत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी तलबा हाफिज हुए उन्हें, उनके जिम्मेदारों, उनके असातिज़ा और उनके तालिबीन को, और साथ ही साथ हमारे इस इदारे के नाज़िम मौलाना बिन्यामीन साहब को, और उनके साथ हम आपके इदारे के जितने भी असातिज़ा हैं उन सबको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को हम सब के लिए कल क़यामत के दिन नजात का जरिया बनाए और इन सब बच्चों को कुरान करीम के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक पर रहमत फरमाए और कुरान करीम को जैसे सीनों में महफूज किया उसके मानी को भी याद करने, उसे समझने और पूरी इंसानियत तक उस पैगाम को पहुँचाने की हम सबको तौफीक पर रहमत फरमाए। अल्लाह हर किस्म के शुरूर और फितन से हमारे इस इदारे की, जामिया
इस्लामी शातुल मक्कलकुआ की, दारुल उलूम देवबंद की, मज़ाहिरुल उलूम की और जितने भी हमारे दीनी इदारे तमाम के तमाम इदारों की अल्लाह हासिदीन की हसद से, दीन की फितने से, शरीरों की शरारत से और दुश्मनों की अदावत से हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वाली साहब को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा कुल्लिया नसीब फरमाए और उनके साए आतिफत को देर से देर तक हम पर कायम रखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। हाफिज इसहाक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी का मिशन कुरान को बनाया था। बहरहाल जो भी कुरान के साथ वाबस्ता हुआ वो कामयाब हो गया। अल्लाह हमें भी इसी कुरान के साथ वाबस्ता होने वाले काफिले का एक अदना सा खादिम बना दे और अल्लाह हम सबको अपनी रजा वाले अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए और अपनी नाराजगी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।